welcome back to Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हमारा ये चैप्टर दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर सेशन 2021 का बिल्कुल आखिरी वीडियो बना रहे हैं, लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमारे पास कुछ दो टॉपिक्स बचे हैं पढ़ने के लिए। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर लगभग सारी चीजें खत्म कर ली हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिया, बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शंस जैसी रिएक्शंस और उनके एग्जाम्पल, साथ साथ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कंसेप्ट भी हम लोग हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा पहले जाएं, वीडियो देखें एंड देन मूव ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज व्हाट देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन सा कंटेंट मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 1 इज करोजन। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है एंड इट इज ऑफ 3 मार्क्स। हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है करोजन के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी क्वेश्चन आए। ठीक है, राइट। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कुछ एग्जांपल्स की फॉर्मेट में लेके आए हैं, जिससे आप लोगों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें आसानी से आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो हमारी वीडियो का रहेगा दैट इज व्हाट एग्जांपल्स ऑन करोजन। हम करोजन के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। 4 एग्जांपल्स हम लोगों ने रखे हैं एंड दोज 4 एग्जांपल्स आर एक्सट्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कह सकते हैं कि भाई उसके बाहर से कंसेप्ट कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एग्जाम्पल्स, विथ इक्वेशंस, वो हमने पढ़ा है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट रेंसिडिटी। तो करोजन और रेंसिडिटी दोनों ऑक्सीजन के इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा दैट इज व्हाट रेंसिडिटी, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे पहले टॉपिक के ऊपर दैट इज व्हाट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन एवरीडे लाइफ, जिसके अंदर पहला टॉपिक हम लोग करोजन करने वाले। चलिए देखते हैं करोजन क्या होता है। चलिए तो हम चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक के ऊपर दैट इज व्हाट करोजन। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन एवरीडे लाइफ आज के टॉपिक, आज के वीडियो का टॉपिक है दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन एवरीडे लाइफ। कौन कौन से इफेक्ट ऑक्सीजन हमारी रोज ठीक है ना, रेगुलर लाइफ के ऊपर करता है। तो यहां पर हमने जो इफेक्ट्स लिए हैं, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, बट हमारे टॉपिक ऑफ कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन है इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, चलिए एक चीज और बता दूं कि हम लोग इन पर्टिकुलर को एक करोजन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं या इसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, ये खराब है, तो ये कुछ चीजों में बिल्कुल सही भी है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग आगे चलते चलते वीडियो में दे देंगे कि कहां पर इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, हम लोगों को देखने को मिलता है रेगुलर डे के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर, कि करोजन होना अच्छा है। हमें वो एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा कि कहां पर करोजन की वजह से हम लोग बेनिफिट में आ जाते हैं, हमें ज्यादा एस्पेक्ट्स क्लियर मिलते हैं, हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए। करोजन पढ़ने से पहले हमारे पास यहां पर 2 मेटल पीसेस हैं, आयरन पीसेस हैं। आप देख सकते हैं कि एक आयरन का जो पीस है दैट इज कंप्लीटली न्यू वन, और उसको अगर हमने कुछ दिन रखा और उसके बाद आप उसकी स्टेट यहां पर देख सकते हैं कि वो खराब हो चुकी है। किस तरीके से, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो एक रेडिश ब्राउन लेयर उस आयरन के ऊपर जम चुकी है, जिसकी वजह से वो आयरन खराब हो चुका है। और करोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जिन जिनके घर में लोहे के गेट है वो खराब हो जाते हैं कुछ समय बाद, अगर हम उनको पेंट ना करें तो। लेकिन अगर हम पेंट कर दें तो वो खराब नहीं होते, लेकिन एक टाइम के बाद वो खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है
कि एयर में ऐसा क्या प्रेजेंस है, ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो रखा हुआ आयरन, वो रखा हुआ आयरन का कलर, वो रखा हुआ आयरन का स्ट्रेंथ सब खराब हो रहा है, वो आयरन खराब हो रहा है। और वो जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एक मेटल अपनी प्योर स्टेट से चलकर इम्प्योर स्टेट के ऊपर, खराब वाली कंडीशन के ऊपर पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं करोजन, करोड करना, खराब करना। जैसा कि मैं दिखा सकता हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने दो मार्कर्स लिए हैं, ठीक है, राइट, वी हैव टू मार्कर्स, दिस इज न्यू वन, कंसिडर दिस एज अ मेटल, बिल्कुल नया फ्रेश पीस मेटल लेके आया हूं जिसमें से इंप्योरिटीज हटाई है। अब अगर कुछ दिन मैंने इसको यूज किया तो अब वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप जनरली एड्स देखते होंगे, पहले मैं ऐसा था, मैंने इस चीज का इस्तेमाल किया और अब मैं ऐसा हो गया हूं। तो ये उसका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल शाइनी है, यहां पर आपको डलनेस देखने को मिलेगी, यहां पर इसके कवर पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे क्लियर विजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे वो सारी चीजें मिट चुकी हैं जो यहां पर क्या थी, सारी चीजें प्रेजेंट थी। तो मैं कह सकता हूं कि ये कुछ दिन तक एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है, कुछ दिन तक एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, रेगुलर यूज होने की वजह से खराब होता चला जा रहा है, डाउनग्रेड होता चला जा रहा है। दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ करोजन, के नेचर के अंदर किसी चीज का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी रिएक्शन होती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चीजों के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो खराब हो जाता है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो एयर में उस पर्टिकुलर मेटल को अटैक करेगी, सब पे अटैक नहीं होता। तो अगर हम देखें कि करोजन का इफेक्ट हमें कुछ ही मेटल्स के ऊपर देखने को मिलता है, सबके ऊपर देखने को नहीं मिलता। गोल्ड अच्छा एग्जाम्पल है, गोल्ड में करोजन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जनरली, लेकिन अगर मैं देखूं आयरन बहुत अच्छे से मिल जाएगा, एल्यूमिनियम बहुत अच्छे से मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, सिल्वर कुछ हद तक मिलेगा, ठीक है ना, राइट, कम होगा लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन गोल्ड में यह चीज लंबे समय तक 10 साल 15 साल देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उसकी सरफेस भी डलनेस पे आ जाती है। ये नया है, ये 20 साल पुराना है, समझे, है ना, तो डलनेस आपको देखने को नोटिसेबल होगी। तो व्हाट इज करोजन, ये एक प्रोसेस है जिससे मेटल को खाया जाता है, ईटन अप, डाउनग्रेड होता चला जाता है बाय द एक्शन ऑफ, यहां पर एक्शन किस किस चीज का है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाय द एक्शन ऑफ, नंबर 1 इज एयर, एयर के एक्शन से, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से, और कुछ केमिकल्स या फिर मैं बोलूं कि एसिड की प्रेजेंस एयर में होने की वजह से उसका जो सरफेस है वो खराब होता चला जाता है, उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी जो कि उसको खराब करेगी, ठीक है। ये जनरली कब अकर होता है, जब मेटल का सरफेस ऑक्सीडाइज होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होता है, कल हमने देखा था, ठीक है, राइट। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्योर मेटल अपनी ओरिजिनल स्टेट से उठकर इंप्योरिटी की तरफ आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज, बहुत सारे ओर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, राइट। इसके कारण सिर्फ 3 कारण हैं। किन किन 3 चीजों की वजह से होता है, 1 इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से वहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाता है और वो ऑक्सीजन धीरे धीरे उसको खाना चालू कर देता है। सेकेंड इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की वजह से भी वाटर मॉलिक्यूल्स वहां जाते हैं और हाइड्रेटेड बन जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज केमिकल्स, जैसे मैं बोल सकता हूं एसिड, क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, वो रेडिली आयंस को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाती है कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ मेटल्स बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। तो इट वीकन्स द आयरन और द अदर ऑब्जेक्ट सच एज ब्रिजेस, नंबर 1 कार्ड, शेप्स एटसेट्रा, ठीक है, और इजीली उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आपके पास कुछ एग्जांपल्स के साथ आए हैं। ये 4 एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं समझा तो कहानी कहां से समझ में आएगी, बिना एग्जाम्पल की कहानी समझ में नहीं आ सकती। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने अभी स्टार्टिंग में भी वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक आयरन का ऑब्जेक्ट खराब हो गया, एक आयरन का ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल नया था अब उसकी स्टेट किस तरीके की हो गई है, उसके ऊपर ब्राउन और रेडिश कलर की लेयर जम चुकी है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ठीक है, राइट। जिसकी वजह से उसमें से बहुत छोटे छोटे से दाने रस्ट की फॉर्म में नीचे गिरते रहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसको तोड़ना आसान हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां पर किसका, आयरन का। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ आयरन, ठीक है। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट ओपन इन एयर, अगर मैं आयरन ऑब्जेक्ट्स को बिना किसी प्रिकॉशन के ओपन एयर में छोड़ूं तो वो ओपन एयर के अंदर नंबर 1 ऑक्सीजन से, नंबर 2 ह्यूमिडिटी से एंड नंबर 3 केमिकल के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा और वो ऑक्सीजन जो वहां पर रखा हुआ है या हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है ना, पानी जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड वाटर की कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर बनेगी विच इज रेड ब्राउन फ्लेसी मतलब वो हट रही होगी, ठीक है, झड़ रही होगी कंटिन्यूअसली। ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड, वो चीज क्या कहलाती है, रस्ट कहलाती है, ठीक है, राइट। हमारे पास फॉर्मूला है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2X, X कुछ भी हो सकता है, डॉट H2O। वाटर यहां पर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यहां पर जो पानी मेरे पास है वो कैसी फॉर्म में है बेटा, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, और जब ये इससे जुड़ा तो हमारे पास बना Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। दिस इज व्हाट, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको कलर दे रहा है, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में जंग लग जाना, तो उस पे जंग लग जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल किसका, आयरन का। सेकेंड एग्जाम्पल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा भी जाता है, दैट इज व्हाट, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। जनरली हम सिल्वर अनरिएक्टिव स्टेट में रखते हैं, सिल्वर जनरली और रेडिली रिएक्ट नहीं करता क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर उसको रिएक्ट कराना है तो बहुत लंबा समय हमें उसको देना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात कि वो ऑक्सीजन से जनरली रिएक्ट नहीं करता, ह्यूमिडिटी से जनरली रिएक्ट नहीं करता, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट केमिकल से रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको रिएक्टिव नहीं कर सकता, ह्यूमिडिटी उसको रिएक्टिव नहीं कर सकती, ठीक है। सिर्फ एसिड के पास इतने आयंस प्रेजेंट है, एसिड की रिएक्टिविटी की वजह से वो सिल्वर को खराब करती है, करोड करती है, टार्निश कर देती है, ठीक है, राइट। तो अगर हम देखें तो इट इज अ ब्रिलियंट ग्रे व्हाइट मेटल। कैसा मेटल होता है, ग्रे व्हाइट मेटल होता है, दैट इज क्वाइट सॉफ्ट होता है एंड मैलिएबल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड थिन शीट्स, ठीक है। वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इन एयर, वो फटाफट से उसके साथ रिएक्ट करेगा और अपने सरफेस के ऊपर एक डल लेयर की फॉर्मेशन कर देगा विच इज ब्लैक इन कलर। तो हम कहते हैं कि सिल्वर के ऊपर काली परत जम गई या सिल्वर टार्निश हो गया, डलनेस आ गई, ठीक है, कोई भी सिल्वर का ऑर्नामेंट डल हो गया, उसकी चमक चली गई, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ब्लैक कोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द सिल्वर, ठीक है, राइट। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इट फॉर्म्स अ सरफेस टार्निश ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, वो एक लेयर बनाएगा सिल्वर सल्फाइड की, दैट इज व्हाट, Ag2S। ये रहा उसका फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ब्लैक कलर का होता है ओवर इट, ठीक है। रिएक्शन क्या है, 4Ag यानी कि 4 सिल्वर प्लस 2H2S प्लस O2 gives 2Ag2S which is black in color, silver sulfide plus
H2O, ठीक है। अगर आप नोट करें तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है हाइड्रेटेड फॉर्म में, यहां पर ह्यूमिडिटी भी नहीं है, यहां पे प्रेजेंस ऑफ एसिड है, जिसकी वजह से उसकी सल्फाइड और बन रही है और ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। इसको सही कैसे कर सकते हैं आप, हम कहते हैं कि भाई टूथपेस्ट लीजिए, उससे उसको रब करिए, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक लेयर है वो ऑटोमेटिकली सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसको वहां से हटा देगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किसके साथ, कॉपर, एंड द फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम, ठीक है ना, करोजन के अंदर। तो 2 मोर एग्जांपल्स, चलिए वो देखते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं आज के तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने लिया है कॉपर का लिया है, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, जो मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दैट एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल सिर्फ यही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं। तो यानी कि हमें पता चल गया कि अगर करोजन से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देखो 100% चांस देयर विल बी 100% चांस ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन करोजन। और उस क्वेश्चन के अंदर अब हमें यह भी पता चल गया कि हमसे पूछा क्या जाने वाला है, पता चल गया ना। हमें 4 टॉपिक पढ़ने, पहला टॉपिक पढ़ा हमने करोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने सिल्वर की रस्टिंग, ठीक है, राइट। थर्ड हम कॉपर पढ़ने वाले, चौथा हम एल्यूमिनियम देखने वाले, ठीक है। इन 4 में से 3 एग्जाम्पल आपको नेगेटिव एस्पेक्ट देंगे, चौथा एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव देगा कि हां करोजन बेहतर है। क्यों बेहतर है वो देखेंगे, किस लिए बेहतर है, क्यों अच्छा है। हम लोग रेगुलर लाइफ के अंदर इस करोजन के एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब पता चलेगा हमें कि कहां पर ये करोजन हमारे लिए एक पॉजिटिव बनता है, कि किस जगह हमारे लिए ये करोजन एक पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला होता है, वो अब हम एग्जांपल्स पे देखेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज ऑफ कॉपर। जब हम कॉपर को एक्सपोज करते हैं लंबे समय के लिए, देखो ध्यान रखना, छोटे समय के लिए नहीं, कॉपर रिएक्टिव है, लेकिन अगर उसका एक्सपोजर अगर लंबे समय के लिए किया जाए, कॉपर वायर्स बनाते हैं, क्योंकि अगर कॉपर वायर होता है तो अगर वो फटाफट से रिएक्शन कर लेता तो हम कभी भी हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर, नॉर्मल वायरिंग के अंदर कभी कॉपर वायर का इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों करते, क्योंकि वो रस्ट कर लेता फटाफट। अब बात आई कि भाई कॉपर भी रस्टिंग करता है, तो कॉपर वायर क्यों, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कारण है, वो फिजिक्स का कंसेप्ट है। लेकिन अभी के लिए क्या, कि कॉपर वायर को इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर वायर भी रस्ट होता है, लेकिन लंबा समय लेता है, बहुत लंबा टाइम लगता है उसको रस्ट होने के लिए, बहुत देर लगती है, बहुत देर में, ठीक है, बहुत लंबा समय, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत लंबा समय लेता है, और उसके बाद भी इतना ज्यादा रस्ट नहीं दिखाता वो, ठीक है। तो जब कॉपर को एक्सपोज किया जाता है एयर में लंबे समय के लिए, तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो बाइंड होता है और अपने सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग, देखो कलर कोटिंग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कलर कोटिंग से आएगा और किसी से नहीं आएगा। तो मैं कह देंगे क्वेश्चन कि एक ये मेटल था, एक्सपोज किया, इसका कलर बदलकर ये हो गया, अब बताओ मेटल क्या था, रिएक्शन क्या थी, कंपाउंड फॉर्मेशन क्या था, ठीक है, राइट। तो इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर एंड वाटर ऑफ एयर टू फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग, कॉपर पे ग्रीन, सिल्वर पे काली, ठीक है ना, और आयरन के ऊपर रेड ब्राउन फ्लेसी, ठीक है, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस, ठीक है, राइट। The green coating is a mixture of copper carbonate and copper hydroxide, ठीक है, CuCO3 dot CuOH2, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रीन कलर कोटिंग, ठीक है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा प्लीज इसको रिमार्क में रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये छोटी छोटी बारीकियां, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एल्यूमिनियम। अब हम आप बोलोगे कि सर एल्यूमिनियम के तो यूटेंसिल हम लोग यूज करते हैं, और अगर वो करोसिव है तो भाई वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया हम लोगों के लिए, फिर कैसे यूज करते हैं। यही तो था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जब एल्यूमिनियम को एक्सपोज किया जाता है एयर में, तो वो वहां पर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके
उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। जैसे हमने कपड़े पहन लिए, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी टैनिंग नहीं होती, हम सन क्रीम लगा लेते हैं, ठीक है, और अदर क्रीम्स यूज करते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्सपोज तो हो सन को, लेकिन उसके ऊपर उसका इफेक्ट कम हो, टैनिंग कम हो, ठीक है, यूज करते हैं। तो उसी तरीके से एल्यूमिनियम जब एक्सपोज होता है नेचर के अंदर, तो वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड अप होता है और उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, विच इज अनरिएक्टिव, हाई टेम्परेचर पे चल सकती है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, और उसकी वजह से हम लोग एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स को किचन में इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो दिस इज व्हाट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ करोजन। करोजन सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दे रहा, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दे रहा है, ठीक है, राइट। सो ऑन एक्सपोजर टू एयर इट गेट्स कोटेड विद अ स्टिकिंग लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो उसको फर्दर प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, किससे? करोजन करने से और उस मेटल को डैमेज होने से। तो देखो, करोजन प्रोटेक्ट करता है किसी किसी मेटल को, वो डिपेंड करता है कि मेटल की फितरत कैसी है, मेटल कैसा है, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा मेटल है। अगर मेटल एल्यूमिनियम देखा मैंने, तो देखो वो ही करोजन की लेयर जो बचे हुए मेटल के लिए हार्मफुल थी, वो एल्यूमिनियम के लिए यूजफुल हो गई, बहुत बढ़िया यूजफुल हो गई, ठीक है। दिस ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल, बहुत स्टेबल है, इवन एट द वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर। तभी तो हम यूटेंसिल्स में कुछ भी कर सकते हैं, हीटिंग कर रहे हैं, उनके अंदर वेजिटेबल्स कुकिंग कर रहे हैं, सारी चीजों में इस्तेमाल में ले रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू सिंपल एस्पेक्ट, यही सिंपल एस्पेक्ट है उसका, ठीक है, राइट। ड्यू टू दिस रीजन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आर यूज, यही कारण है कि एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जम जाती है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसको अनरिएक्टिव कर देती है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हाई टेम्परेचर पे बियर कर सकती है, वो उसको फर्दर करोजन से बचाती है, फर्दर डैमेज होने से बचाती है, ठीक है, राइट। तो ये हुए हम लोगों के 4 एलिमेंट्स, 4 मेटल्स, जहां पर हमने करोजन का इफेक्ट पढ़ा, ठीक है। अब बात आती है कि ये करोजन हो तो रहा है, बट आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, उससे बच कैसे सकते हो, कुछ मेटल्स को कैसे बचा सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसे तो हर साल गेट बदलना पड़े, हमारे घरों में लोहे के गेट लगे हुए तो हर साल बदलने पड़े, और फिर कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाए। इतने बड़े बड़े सबमरीन्स, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस जो पानी के अंदर हैं कंटिन्यू, वो कैसे स्टेबल हैं, ठीक है, राइट। आईफिल टावर वो कैसे है, वो सब क्यों है, किस तरीके से हैं, उनमें जंग नहीं लगता क्या, उनकी रस्टिंग नहीं होती क्या, और अगर होती है तो फिर वो गिरे क्यों नहीं, ठीक है, क्यों स्टेबल स्ट्रक्चर्स है। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। तो प्रिवेंशन मेजर्स 2 होते हैं। नंबर 1 हुआ नॉन मेटालिक, आप किसी मेटल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सिंपल मेथड्स को यूज कर रहे हो। दूसरा, आप मेटल का इस्तेमाल करके, मेटल की कोटिंग करके बचा रहे। आई थिंक मेटल कोटिंग का पहला टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, पहला, ठीक है। ये जो नॉन मेटालिक कोटिंग है, लेयर चढ़ाने वाली, बिना मेटल की लेयर चढ़ाने वाली, ये हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। हम देखते हैं कि घर पे पेंट कर दिया हम लोगों ने, किसके ऊपर पेंट कर दिया, लोहे के गेट पे पेंट कर दिया, जिससे प्रोटेक्ट हो गया। तो नंबर 1 इज पेंटिंग विद द एनामल पेंट्स, ठीक है। एनामल्स नॉर्मल पेंट्स जो आते हैं, उनसे अगर हम उस पे पेंट कर दें तो उसका फर्दर करोजन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस पे कवर चढ़ा दिया, या हम लोगों ने कपड़े पहन लिए या क्रीम लगा ली, जिससे वो लेयर इसी को हार्म कर रही है, कपड़ों को हार्म कर रही है, हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हार्म नहीं कर रही है। सेकेंड, कोटिंग विथ लेड ऑक्साइड पेंट, जितने भी पीबीओ, लेड ऑक्साइड पेंट रेड कलर पेंट होता है। जनरली शिप्स के अंदर, शिप्स के बॉटम जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक किसमें रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो लेड ऑक्साइड बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो शिप्स का जो बेस होता है वो लेड ऑक्साइड से पेंट किया जाता है। बाय ऑयल्स एंड ग्रीसेस, हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, जिससे मटेरियल चिकना रहता है और अनरिएक्टिव हो जाता है थोड़ा सा। सेकेंड इज व्हाट, मेटालिक कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन। एक हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा,
ठीक है। और जब तक ये कोटिंग हटेगी, जब तक लंबा समय हो चुका होगा, तो हम वापस से कोटिंग कर देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। बाय टिन प्लेटिंग, टिन की प्लेटिंग, पेंटिंग करके, ठीक है। ये बॉक्सेस आते हैं, फ्रूट बॉक्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, टिन कैन्स आते हैं, वो कभी रस्ट नहीं होते लंबे समय तक। तो दिस इज द रीजन दे आर यूजिंग टिन पेंटिंग, फॉर्मिंग अलॉयज। जितने भी हम देखें कि मेडिकल अप्लायंसेस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब अलॉयज से बने हुए होते हैं। और अलॉयज बेसिकली अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है अलॉयज को, जिनके अंदर रस्टिंग बहुत कम होती है, ऐसी क्वालिटीज डेवलप करी जाती है, ठीक है। तो गाइज ये हुआ हमारा पहला टॉपिक, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि करोजन क्या है और करोजन का इफेक्ट क्या हो सकता है, किस किस के ऊपर करोजन हमें देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का, 4 नंबर का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, ठीक है। लास्ट टॉपिक चैप्टर के लिए, वीडियो के लिए, दैट इज व्हाट रेंसिडिटी। जिस तरीके से, देखो रेन नहीं है यहां, जिस तरीके से एयर की कांटेक्ट में आने की वजह से मेटल खराब हो गया, उसी तरीके से हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं, उन पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से। दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा फूड एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से खराब हो जाता है या खराब हो सकता है, जिसकी वजह से वो अनफिट हो गया ईटिंग के लिए, उसमें से बदबू आना, अनप्लीजेंट और फाउल स्मेल, ठीक है, और टेस्ट भी खराब हो जाना, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। हमने जनरली एग्जाम्पल दू तो गर्मियों में देखा है, या हम देखें शादी वगैरह होती है तो वहां पर जो फूड बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं, जनरली फेंका जाता है हमारे यहां पर, तो ठीक है ना, फेंक देते, यूज नहीं करते, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आप किसी को दें, जानवर को खिला दे, दैट इज क्वाइट वेरी मच बेटर, उनका भी पेट भरेगा, फूड का वेस्टेज भी बचेगा, ठीक है, राइट। तो हम क्या करते भाई, थोड़ा सा रह गया उसको डस्टबिन में डाल दिया, वो फूड हमने डस्टबिन जो वर्कर्स थे उन्होंने एक तरफ ले जाके डाल दिया, वो बहुत सारा इकट्ठा हो गया। आफ्टर 2 days आप देखेंगे कि वहां इतनी गंदी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। व्हाट वाज दैट? वो गंदी स्मेल क्यों आई? क्योंकि वो फूड कांटेक्ट में आया ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी एयर में, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ। नंबर 1 क्या ग्रोथ हुआ? बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ। अब वो बैक्टीरियल ग्रोथ उस फूड को डिकम्पोज कर रहा है, सड़ा रहा है, जिसकी वजह से वो फूड अनफिट हुआ। हालांकि हम उस फूड को नहीं खाने वाले, दैट इज अनफिट फॉर एवरीवन, फॉर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, राइट। अनफिट हुआ, प्लस एनवायरमेंट को पोल्यूट करना स्टार्ट किया क्योंकि उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में अगर हम खाने को लंबे समय के लिए बाहर रख दें तो उस खाने के अंदर बदबू आना चालू हो जाती है, सब्जी खराब हो सकती है, ठीक है, कारण बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसकी वजह से वो फूड अनफिट हो जाता है खाने के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है। तो फूड को लंबे समय तक ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि फूड में हम जो फैट्स यूज करते हैं, एडिबल ऑयल्स यूज करते हैं, वो एडिबल ऑयल एयर में कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्रेक डाउन होता है और खराब होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड का खाना खराब हो जाता है, फूड अनफिट हो जाता है, फूड अनप्लेजेंट स्मेल देता है, ठीक है, राइट। इसीलिए क्या होता है भाई, मम्मी क्या बोलती है कि भाई फ्रीजर में रख दो उठा के, फ्रीजर में टेम्परेचर कम है, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। लंबे समय तक सन की रोशनी में रखना तो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए अचार खाते हैं हम लोग, अचार को ऑयल में रखते हैं, पूरा ऊपर ऑयल से भरा हुआ होता है, जहां पे ऑयल नहीं देखोगे वहां पर फंगल ग्रोथ हो जाएगी, खाने पे फंगल ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर अ डे। इसीलिए फूड को गर्मी के दिनों में कहां रखा जाता है? फ्रीजर्स में। बट सर्दी में नहीं होता, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर कम है, हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छा होगा, जल्दी होगा, फूड अनप्लेजेंट हो जाएगा,
ठीक है, राइट। तो ये वो कंडीशन होती है जहां पर एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट है फूड के अंदर वो ब्रेक डाउन होते हैं और फूड अनप्लेजेंट स्मेल देता है, खराब हो जाता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से वो फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाता है एंड इट बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। सिंपल सी चीज है। अब बात आती है भाई रोक कैसे सकते हो, तो आपको तो बहुत सारे मेथड पता है। फ्रीजर में उठा के रख दो, ठीक है। हम फूड्स को कहां पर उठा के रख देते हैं, फ्रीजर में, लेस टेम्परेचर के ऊपर, ताकि वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता। फूड को कवर करके रखना, इट्स अ सेकंड मेथड, वहां पर बैक्टीरिया नहीं आता है, मॉस्किटोज वगैरह नहीं आते, ठीक है। सेकंड मेथड, नाइट्रोजन से फ्लशिंग करना। हमारे जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है एंड नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस, इसीलिए नाइट्रोजन की फ्लशिंग करी जाती है। जितने फूड पैकेट्स हम लोग देखते हैं, लेस, कुरकुरे या व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, उन सब में गैस भरी हुई होती है एंड दैट इज नाइट्रोजन। अगर आपसे कहा जाए कि उसमें ऑक्सीजन भर दे, तो जब हम उन पैकेट को खोलेंगे तो कीड़े मकोड़े वहां से बाहर निकलेंगे, फूड में गंदी स्मेल आएगी, यू कांट ईट दैट, ठीक है, क्योंकि वो पैकेट बहुत दिन का होता है। तो वहां पर नाइट्रोजन की फ्लशिंग करी जाती है, नाइट्रोजन से फूड पैकेट्स को फ्लश ऑफ किया जाता है, ठीक है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना, ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करना जिससे एयर का कांटेक्ट रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीजन कांटेक्ट रिड्यूस हो जाए। ऑयलिंग ज्यादा कर दो, ठीक है, एरियल कांटेक्ट कम हो जाएगा, जैसे हम लोग पिकल्स अचार के अंदर करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लोग फूड को खराब होने से बचाएंगे। मेटल को खराब होने से बचाने के लिए देखें, अब फूड को खराब, तो एयर का कांटेक्ट फूड के लिए भी खराब होता है ज्यादा लंबे समय तक के लिए, और मेटल के लिए भी खराब होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म। अल्प विराम, चैप्टर खत्म होता है यहां पर हमारा नंबर 1, दैट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। जो भी डाउट, जैसे भी डाउट हो, हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर उनको कंटिन्यू करेंगे, वो अलोंग विद द वर्कशीट जो चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में डाउट के साथ हम लोग आपके साथ मिलेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गाइज कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।